कहानी शुरू होती है डेलमार्ट शहर में। शहर के लोगों के साथ गवर्नर के हवेली में पूस इन सभी के साथ नाच गाना और मजेदार पार्टी करता है। इस पार्टी की रौनक पूस की वजह से और बढ़ जाती है। नाच गाना करते समय गवर्नर अपनी हवेली में पहुंचता है। पूस आज अपनी टोपी और जूतों में प्रसिद्ध नायक लग रहा है। गवर्नर को देखते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं, पर पूस इसे देखकर नहीं डरता और नाच गाना शुरू करने के लिए कहता है। तभी गवर्नर गुस्से में इसे पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को आगे भेजता है। भाग दौड़ करने के चक्कर में पूस जूतों में डाकू खरा एक सोते हुए राक्षस को नाराज कर देता है। इधर पूस गवर्नर के सिपाहियों से बचने की कोशिश करता है। तभी डाकू खरा यहाँ पहुँच जाता है। पूस इससे लड़ने की कोशिश करने लगता है। गांव वाले डाकू खरा से पूस को लड़ते हुए देखकर इसके लिए तालियां बजाते हैं और खुशी मनाते हैं, क्योंकि इस डाकू खरा को बड़ी घंटी से इसके गले को बांध देता है और सभी लोग की जान बचा लेता है। फिर इसे जमीन पर पटक देता है। तभी डाकू खरा की मौत हो जाती है। डाकू खरा को हराने के बाद पूस एक घंटी से कुचल जाता है। फिर एक अस्पताल में जागते हुए पूस को एक डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि अपने 9 में से 8 जीवन को बर्बाद कर लिया है और इसे सुझाव देता है कि तुम अब इस रोमांच से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी अब एक ही जान बाकी है। अगर इस बार मरे तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। पूस इसकी बातों पर हंसता है और कहता है, मैं कभी मर नहीं सकता, मैं पूस इन बूट्स हूँ। पूस यहाँ से भागकर एक दुकान में पहुँचता है, जहाँ इसे काले हुड वाले भेड़िए से मुलाकात होती है और इसे वह भविष्य दिखाता है कि तुम अब मारे जाओगे। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पूस इसे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर हमेशा हार जाता है। अंत में एक कमरे में बंद हो जाता है। फिर यहाँ से भागकर लूना के घर के रास्ते पर निकल पड़ता है। लूना के घर पहुँचते ही अपनी पोशाक को इसके घर के सामने दफन कर देता है और खुद से वादा करता है आज के बाद कोई लड़ाई नहीं। फिर लूना का दरवाजा खटखटाता है। बिल्लियों की मामा लूना इसे अपनी गोद में उठाती है और अपने घर के अंदर लेकर चली जाती है। घर के अंदर आते ही पूस देखता है यहाँ तो बहुत सारी बिल्लियों की फौज है और सभी बिल्लियां अनाथ होती है। बिल्ली की माँ लूना पूस को नहलाती है और यहाँ के तौर तरीके सिखाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, लूना के घर में एक छोटा कुत्ता भी होता है जिसका नाम पेरिटो है। पेरिटो और पूस में दोस्ती हो जाती है। पेरिटो एक चालाक कुत्ता होता है। फिर इधर गोल्टी और इसके तीनों भालू पूस की तलाश में घूम रहे होते हैं। तभी यह सभी परिवार लूना के घर में पूस को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं, केवल पूस की कब्र खोजने के लिए। तभी गोल्टी और इसके तीनों भालू पूस की कब्र के पास पहुँचते हैं। तभी पूस एक पेड़ के पास खड़े होकर इनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। फिर पता चलता है विशिंग स्टार एक जादुई गिरा हुआ सितारा जो किसी भी एक इच्छा को पूरा कर सकता है, जिसका नक्शा आज रात जैक हॉर्नर को दिया जा रहा है, जो जादुई कलाकृतियों की एक बुरी जगहों में से एक है। पूस यह सभी बातें सुन लेता है। पूस अपने खोए हुए जीवन को वापस लाने के लिए एक मौके के रूप में देखता है और पूस इस नक्शा को चुराने के लिए जैक हॉर्नर की बेकरी में पहुंच जाता है। जैक एक बहुत ही खतरनाक जादूगर होता है। मौका पाते ही पूस तिजोरी से नक्शा को चुराने की कोशिश करता है। तभी इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड किटी पहले से ही इस तिजोरी में रहती है। किटी इससे पिछली घटना के लिए अभी तक नाराज रहती है। तभी गोल्टी और इसके तीनों भालू यहाँ पहुँचते हैं। इधर जैक हॉर्नर यह सब देख कर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अब सभी इन नक्शे के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और पूस को पकड़ने की कोशिश करता है। पूस और किटी दोनों की मदद करने पेरिटो यहाँ पहुँचता है और किसी भी तरह यहाँ से नक्शे को लेकर भागने में यह सभी सफल हो जाते हैं। भागते समय पूस फिर से उस हुड वाले भेड़ियों को अपनी यादों में देखता है, जो दिखाता है इसकी मौत आने वाली है। इधर जैक हॉर्नर गुस्से से अपना सारा जादुई हथियार और नक्शे की खोज में भागते हुए पूस की ओर निकल पड़ता है। बीच रास्ते में जैक और गोल्टी दोनों में लड़ाई होती है। लड़ाई में गोल्टी रास्ते से भटक जाती है। इधर नक्शा इन तीनों को डार्क फॉरेस्टर की ओर ले जाता है। फिर तीनों डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही एक खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है, जो तीनों इस धरती की खूबसूरती में खो जाते हैं। फिर नक्शे में अपनी अपनी इच्छाओं को देखते हैं, जिसमें पूस और किटी को आगे जाने का रास्ता बहुत कठिन दिखाई पड़ता है, पर वही पेरिटो का रास्ता बहुत शांत मिलता है। फिर तीनों नक्शा को लेकर पेरिटो की इच्छाओं के रास्ते निकल पड़ते हैं, जहां इसे रास्ते में कांटों से भरा खतरनाक गुलाब का सामना करना पड़ता है। पेरिटो इन फूलों के साथ बड़े ही प्यार से पेश आता है, इसलिए फूल इसे जाने के लिए आगे का रास्ता दिखाता है। पर किटी और पूस दोनों को इन खतरनाक फूलों से लड़ाई का सामना करना पड़ता है। पेरिटो इन दोनों को फूलों के साथ प्यार से पेश आने के लिए कहता है और फिर सभी को रास्ता मिल जाता है। तीनों आगे बढ़ने
लगते हैं। इस नक्शे के बारे में सभी आपस में बातें करते हैं। तभी इधर जैक हॉर्नर इसी रास्ते पहुंचता है। सभी फूल इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं और इसके सिपाहियों को फूल अपने दांतों से चबाने लगते हैं। फिर जैक हॉर्नर अपनी जादुई हथियारों की मदद से सभी फूलों को जला देता है और आगे बढ़ने लगता है। इधर पेरिटो इन दोनों को छोड़कर जंगल में जाने लगता है। पुस और किटी पेरिटो के पीछे जाने लगते हैं। तभी जैक हॉर्नर पेरिटो को पकड़ लेता है। किटी पेरिटो को बचाने की कोशिश करने लगती है। इधर पुस नक्शा को बचाने की कोशिश करता है। इन दोनों की लड़ाई में गोल्टी भी अपने तीनों भालू के साथ यहाँ आ पहुँचती है और सभी नक्शे के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। किटी पेरिटो को बचा लेती है पर नक्शा को नहीं बचा पाती। पुस को लड़ाई करते हुए भेड़िया की आवाज सुनाई देता है, जिससे डरकर जंगल की ओर भागने लगता है और पेरिटो भी इसकी टोपी लेकर इसके पीछे भागती है। गोल्टी नक्शा को ले लेती है और नक्शा में देखते ही गोल्टी को भागने का रास्ता मिल जाता है। किटी नक्शा को खोने के बाद पुस पर बहुत गुस्सा करती है। इधर पेरिटो हालत ठीक करने में इसकी मदद करती है और पुस इसे बताता है मेरे पीछे एक भेड़िया पड़ा है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। किटी पुस की सारी बातें सुन लेती है और इसके सामने अनजान बनने की कोशिश करती है। इधर गोल्टी नक्शा में स्टार को ढूंढते हुए सभी एक कुटिया में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते ही गोल्टी को प्यारा सा एक विजन दिखाई देता है, जिसे वह जादुई किताब को लेकर सपनों की दुनिया में अपने भालू के साथ खेल रही होती है। कुछ समय बिताने के बाद सभी लोग इस कुटिया में सो जाते हैं। इधर किटी और पुस तीनों इस कुटिया को ढूंढ लेते हैं और नक्शा को चुराने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। जैक अपने जादुई शक्ति से किटी और पुस की जगह खोज लेता है और उसके पीछे निकल पड़ता है। पुस नक्शा चुराने की कोशिश करता है। नक्शा लेकर जैसे ही भाग रहा होता है, तीनों भालू और गोल्टी इसे देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर किटी नक्शा में अपना विजन देखती है। इस जगह की हुलिया ही बदल देती है और गोल्टी अपनी छड़ी से नक्शा को कुछ दूर फेंक देती है। दोनों में नक्शे के लिए खूब झगड़ा होता है। तभी पुस नक्शा लेकर अपना विजन देखता है और नक्शे से दो पहाड़ जन्म लेता है जो पेरिटो गोल्टी के पास चला जाता है। पुस और किटी दोनों एक साथ हो जाते हैं। फिर पुस नक्शा को देखता है। इस बार पुस क्रिस्टल के दीवारों में बंद हो जाता है। इधर किटी पेरिटो को गोल्टी के परिवार से बचाने आती है, पर देखती है पेरिटो को फंदे के बीच रखा गया है ताकि इसे कोई भी बचाने आए तो वह इस फंदे में फंस जाए। इधर पुस को क्रिस्टल में अपना 9 अवतार दिखाई देता है, जिसे देखकर पहले तो घबरा जाता है, फिर इन सभी से बातें करने लगता है। तभी भेड़िया यहाँ आ पहुँचता है और इसके सभी अवतारों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। पुस डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। भेड़िया नक्शा लेने की कोशिश करता है पर पुस किसी भी तरह बचकर यहाँ से निकल जाता है। इसको भागते हुए देखकर किटी इसे अपनी तरफ बुलाती है, पर पुस डर कर भागता ही चला जाता है। डरकर भाग ही चला जाता है। पुस भागते भागते क्रिस्टल से बने स्टार के पास पहुंच जाता है। कुछ समय बाद किटी और पेरिटो भी यहाँ पहुंच जाते हैं। दोनों में नक्शे के लिए बातें होती है। पुस फिर से किटी का विश्वास तोड़ देता है और किटी इसकी हालत पर छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए जाने लगती है। तभी जैक और गोल्टी का परिवार यहाँ पहुँच जाते हैं। पुस और किटी को चारों तरफ से घेर लेता है और अपने अपने हथियार लेकर नक्शे के लिए इन पर हमला करना शुरू कर देता है। क्रिस्टल स्टार ऊपर उठने लगता है। तभी नक्शा उड़कर गोल्टी के पास चला जाता है। इधर जैक भालू के बच्चे को अपनी जादुई हथियार से उसे भस्म करने की कोशिश करता है। फिर गोल्टी नक्शा को छोड़कर अपने परिवार को बचाना ज्यादा जरूरी समझती है। इधर किटी जैक से नक्शा लेने की कोशिश करती है। दोनों में खूब लड़ाई होता है और अंत में किटी जैक को उसी के जादुई बैग में इसे बंद कर देती है। नक्शा अब पुस के पास होता है। पुस नक्शे में देखता है। तभी भेड़िया यहाँ आ पहुँचता है और पुस को अपने साथ लड़ने की चुनौती देता है, पर इस बार पुस अपने डर का सामना करता है और भेड़िया से लड़ाई करना शुरू कर देता है। दोनों में दमदार लड़ाई होती है। इस बार भेड़िया को हरा देता है और भेड़िया फिर यहाँ से वापस चला जाता है। तभी किटी इससे बातें कर रही होती है कि जादुई बैग आता है और जैक हॉर्नर इस बैग से निकलकर नक्शा छीन लेता है। पेरिटो अपनी बातों में इसे फंसाने की कोशिश करता है। इधर किटी और पुस जैक पर दोनों हमला करते हैं और जैक से नक्शा लेकर गोल्टी और पुस सभी मिलकर इसे फाड़ देते हैं। नक्शा फटते ही क्रिस्टल स्टार टूटने लगता है। इधर किटी, पुस और गोल्टी के परिवार यहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं और जैक इसी क्रिस्टल में दफन हो जाता है और फिर सभी एक दूसरे से अपना प्यार जताते हैं। गोल्टी अपना परिवार लेकर यहाँ से चली जाती है और इधर पुस और किटी पेरिटो के साथ आकाश में उन तारों को देखते हैं। पुस किटी के लिए अपने प्यार को फिर से जगाता है और इस बार इसके साथ अपना अंतिम जीवन बिताना चाहता है। साथ में पुस, किटी और पेरिटो एक जहाज की कमान संभालते हैं और कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए फोर फार अवे के राज्य की ओर निकल जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है।